excited? Wow. So इतनी सारी पॉजिटिविटी कहाँ से ले आते हो हर बार? All I want to say is कि अब मैं यहाँ कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, सिर्फ डी सीरीज और अनुराग बासु प्रोडक्शंस के behalf पे I'd like to welcome each one of you, क्योंकि अब आप सबको प्यार होने वाला है। किस चीज से, कैसे, ये आप खुद देखिए। All eyes towards the big stage, ladies and gentlemen. Here we go. Metro in the... नादानी है, लड़कपन है, बचपना है इन दिनों। कच्ची धूप पे कभी तो कभी तेज तूफान भी है मेट्रो इन दिनों। Actually, everything is about sex. What nonsense! प्यार मेन कॉज है और सेक्स सिर्फ डिजर्ट। तुम लड़कियों को सेक्स के लिए चाहिए मजा, और तुम लड़कों को सिर्फ जगह। ये मंजिल नाकाफी, इस पल ये, उस पल वो, कुछ बिखरा, कुछ टूटा। बारिशों का आसमान या हकीकत की जमीन, फैमिली प्लानिंग या करियर, ये सवाल है जमीन। हम भी भाग रहे हैं सबकी तरह, अपने सपने और अपने एस्पिरेशंस के पीछे। लेकिन आप कितना भी तेज भाग लो, अगले सिग्नल पे लाइफ की गाड़ी लगाएगी ब्रेक। और सिग्नल की लाल लाइट आपको मुस्कुराते हुए परमानेंटली फोमो मोड पे डाल देगी। कि लाइफ में कुछ तो मिसिंग, कुछ तो और चाहिए। अब क्या मिसिंग है और क्या चाहिए, इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। सब कुछ मिला है, कुछ ना मिला है, फिर भी यकीनन दिल में तड़पती हवा है। शक है, शिकायत है, थोड़ा मीठा, काफी नमकीन भी है। कुछ राज गहरे हैं, कहीं फरेब पुराना है, थोड़ा खुरदुरा, कहीं थोड़ा महीन भी है मेट्रो इन दिनों। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत कलरफुल है। उनको गलतफहमी हुई है इसके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। जब भी मेरे लाइफ की बत्ती हो जाती है गुल, पोस्ट मेरे हो जाती है उतने ही कलरफुल। पर असली जिंदगी तो दो पोस्ट के बीच में छुपी है कहीं। तो कभी खुली किताब है इन दिनों, क्या मिला और क्या रह गया का हिसाब है मेट्रो इन दिनों। कुछ पाने की चाह और बेहतर की तलाश में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। तलाश कभी खत्म नहीं होती, हाँ वक्त जरूर खत्म हो जाता है। इन दिनों मोहब्बत के कई कई चेहरे हैं, आज कल परसों हर जमाना है इन दिनों। कहानी इसकी है टेढ़ी मेढ़ी, पर कहानी तेरी मेरी है। थोड़ा फेरी टेल, थोड़ा सच का आईना है मेट्रो इन दिनों। So मैं पूछ ही लेता हूँ, how did we all like it? कहा था ना प्यार हो ही जाएगा, हो गया? हाँ, Alice, already in love, right? With whatever we saw on that big screen, on that stage. और big screen की बारी तो अभी तक आई भी नहीं है अंजुलिका मैम, क्या हो गया? I know, है ना? मेरे भी हैं, एकदम सब कुछ थम सा गया है।
अनुराग सर को मैं बोल रहा था अभी कुछ देर पहले कि कोई कितना भी उछंकल इंसान भी हो, एकदम ऐसे उछलता कूदता भी आए, वो आएगा और कुछ देर के लिए इसको देखने के बाद ठहर जाएगा। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। I think I'll have to come नीचे. I want to talk to a couple of you. And शुरुआत में यहीं से कर लेता हूँ। हमने बात की थी कि ये कुछ अलग होने वाला है। You know, how did you like it? Oh my God, I'm speechless. एकदम। Really looking forward. And I must say, पंकज सर ने कहीं ना कहीं ये फील कर लिया होगा, ये मोमेंट उन्हें पता होगा, इसीलिए उन्होंने भी कहा, ऐसे जो कहा था ना, अभी यहाँ पे हर किसी का वही हाल हो गया है कि नहीं? आपको कैसा लगा? Love. My God. Real. क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो? वो लोग मचल गए वहाँ पे। अरुंधति, how did you like it? Absolutely amazing, and I want to take a moment to appreciate the idea, like the creative idea and the execution. That was fun. I mean, come on, it was congratulations, guys. Wow, we're already loving it. Titas. You know, Nitin, there's such a massive dearth of love stories today, and I think this more than fills up that void. Absolutely. I feel I completely agree with what Raj just said. I think we need a romantic story that really touches the heart, and I feel Metro Indian was going to just do that. मुझे भी लग रहा है तुम लोग कितना अच्छा बोलते हो यार, कितने खूबसूरत बातें भी करते हैं यहाँ पे। ओके, ये जो टीम है ना, ये भी बहुत सारी मेहनत करती है हर बार, every single time. Give it up for them, ladies and gentlemen. इतना सारा प्यार ऑडियंसेस का अपने स्टार्स तक पहुंचाते हैं एंड यहाँ से वहां तक लेके जाते हैं। What do you have to say, sir? कैसा लगा ये? समथिंग वेरी स्पेशल, और जो एग्जैक्टली जो सिनेरियो था बहुत अच्छा लगा, और यस वी आर वेटिंग। We are also waiting, sir. प्यार उन्हीं से हुआ दोबारा या आज नया प्यार हुआ? प्यार तो जो सामने जो सारे सितारे थे सबसे प्यार, स्पेशली पंकज त्रिपाठी सर। क्या बात है, आप क्या बोलोगे? अरे कुछ नहीं सर। ऐसा लग रहा है I went down on my knees और मैंने गुलाब दे दिया, उनको कहता नहीं चाहिए। Thank you so much. You know what do you have to say? इससे पहले बहुत चहक रहे थे। No, talk to us. बहुत ही अच्छा लगा ट्रेलर, बस बहुत ही अच्छा लगा। नहीं मत बोलना यार, या तो अच्छा लगा है। अच्छा लगा। फेरी पे हम गए थे, इससे पहले तुम्हारी बहुत आवाज निकल रही थी, आज क्या बोलोगे? आज कुछ नहीं है ना, आवाज रुक जा रही है यहाँ पे भी, ऑल स्पीचलेस ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार जोरदार, you know they deserve it and much more. Ladies and gentlemen, जैसा हम कह रहे थे, once more, अब बारी है वो ट्रेलर चलाने की, है ना, जो आपके दिलों में घर कर जाएगा, इस बात की गारंटी है। अनुराग सर के लिए, भूषण सर के लिए एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाएं। Backing this wonderful project, and I am out of here, ladies and gentlemen. All eyes towards the big screen as we play the trailer of Metro Indino for all you lovely people. Here we go. ये साला शहर जितना आनंद देता है, उससे कहीं ज्यादा हमारी दिल देता है। Quite literally, दादा की और इस पूरी टीम के दिल से निकली बात जो आप सबके दिनों तक जाएगी। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। टेढ़ी मेढ़ी लेकिन तेरी मेरी एक ही कहानी रिलेटेबल है, राइट? I know, I also feel like now sitting like this, एकदम ऐसे देखता रहूं, है ना? अभी बड़ी सारी बातचीत करनी है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले I would want to come नीचे, बनता है। उषा जी, मैंने ऐसे थोड़ा कुछ कहा था यार। रेखा जी, इससे पहले ऐसा कुछ देखा जी? मैं इतना कह सकती हूँ कि एक जॉन एलिया साहब का एक शेर है जो मेरा बहुत फेवरेट शेर है, लेकिन इस ट्रेलर और इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखने के बाद मुझे याद आया।
वो शेर इस तरह से है कि दास्तान ख़त्म होने वाली है, दास्तान ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो बस मेरा ये शेर इस पूरे थॉट को, पूरी थीम को और फिर पूरी ट्रेलर को एक मेरा डेडिकेटेड है। मुझे लगा कि नहीं, यही मेरी आखिरी मोहब्बत है। क्या बात है, रेखा जी के लिए जोरदार तालियां। क्या खूबसूरती से आपने ये दिल की बात बोली है। कोमल साहब, आज तो सबका हृदय जो है वो कोमल हो गया ऐसे देखने के बाद। नो मैटर इंसान कितना ही हार्ड हो, क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। यू नो, फिल्मों में जब आप एक्टर्स के नाम पढ़ते हैं तो एक खुशी की लहर दौड़ती है कि फिल्म कैसी भी हो, ये एक्टर तो निराश नहीं करेगा। इसमें तो पूरी स्टारकास्ट ही ऐसी है, हर एक्टर का नाम देख के एक स्माइल आती है चेहरे पर, और ऊपर से फिर अनुराग बासु, तो पिक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होगी, ऐसी फीलिंग आती है। भूषण कुमार, प्रीतम, आई थिंक इट्स अ माइंड बॉगलिंग ट्रेलर। भारती मैम, यू नो, भारती प्रधान when we say वो BP इनिशियल्स आते हैं, लेकिन ये देखने के बाद सबका BP जो है ना वो बिल्कुल थम जाएगा, I'm sure. What do you have to say? I just have to say Anurag Basu never lets me down. High intensity and on all levels. Thank you so much. मीना मैम, बनता है, इसके बाद तो बनता है। कौन सी वो स्टोरी थी जो लगा एकदम कि ये तो अपनी है? Actually, सभी stories, but Pankaj and Konkana and Neena and Anupam, because they're more closer to my age. Yeah. So love, life, lust, it covers it all. Lovely. Love, life, lust, lovely. Vibha ma'am, I'll come to Joyita. First of all, congratulations. What a wonderful promo. And Anuradha, it is you. It is you. It is love. So it is all that love can be. Thank you for giving us these gems, and what amazing casting, outstanding one. Yeah, that's it, and I feel loved right now. I don't know how. I'm sure. मुझे भी ऐसी लग रहा है, बड़ा सारा प्यार मिल रहा है। जोयता दी आज सबसे खास, सबसे अलग लग रही हैं, सो उनकी गॉर्जियसता के नाम, एंड प्लीज यू हैव टू आंसर। क्या ऑफ कोर्स यू आर, सबने कॉम्प्लीमेंट दिया आपको, आते ही। As Vibha said that Anuradha, we love you, and I have always loved you since your first film, and I think romance को जिस तरह से आप दिखाते हैं, nobody can portray this. Thank you so much. I'll come to you, Alice. You know, after seeing all of that on that big screen, क्या लग रहा है? सबसे ज़्यादा relatable क्या था और क्या दिल पे लगा? I think when it comes to love, it has different stages, and a lot of it can be seen in the trailer. But at the end of it, the feeling that remains is love is magic, and that's what we're all just soaking in right now. So on that big screen is truly magical, right? So you know, the man who's given us Barfi, Life in a Metro, the expectations were very high, and this one has just surpassed it to another level. I love how the different stages of love have been so beautifully captured into the story. So absolutely looking forward. Great casting. You know, I could literally see मेरे parents के ज़माने का love, मेरे भाई के ज़माने का love, मेरे ज़माने का love, and how we look at it. I could literally relate to that in the trailer. One last reaction, Ravi sir, the gentle giant हमारे साथ यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत इंसान। प्यार हुआ ये देखने के बाद? बहुत ही अमेजिंग ट्रेलर है, और अनुराग बासु एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। बहुत ऐसे कम फिल्म मेकर हैं जो प्रोजेक्ट नहीं बनाते, फिल्में बनाते हैं और सिनेमा को जीते हैं। तो अनुराग बासु इसलिए मेरे फेवरेट हैं, और जिस तरह की कास्टिंग की है इस फिल्म के लिए, जो राइटिंग है, जो एक एक फ्रेम है, आप अनुराग बासु की फिल्मों में एक एक फ्रेम को याद रख सकते हैं, एक एक लाइन को याद रख सकते हैं, और वही अब इस ट्रेलर में भी दिख रहा है। और जिस तरह की कास्टिंग है, कोंकणा मैम, अली फजल, अनुपम सर, नीना मैम, पंकज त्रिपाठी सर,
बहुत बहुत थॉट गया है इस फिल्म के पीछे, और जितनी शिद्दत से उन्होंने जितना समय लेकर बनाया है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत टाइम के बाद फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो दिखता है पर्दे पर, और वही दिखा। और इस फिल्म का इंतजार मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे तमाम लोगों को होगा। थैंक यू सो मच सर। रवि सर, आज आपकी आंखों में मुझे मोहब्बत दिख गई पहली बार। और प्रशांत सर, वन लास्ट पर्सन। अरुण की मोहब्बत देखो। सब लोग ट्रेलर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जो उससे पहले जो सिनेरियो था ना, मैं उसी पे अटक गया। मैंने कहा कितना इनोवेटिव है, इससे पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा। मुझे 3D का फील आ रहा था बैठ के, और मैं बात तक ये सोचता रहा कि किया कैसे। जब बाद में वो पर्दा ऊपर उठा तब समझ में आया मुझे कि अच्छा किया कैसे। उसके बाद जहाँ तक बात है ट्रेलर की, तो अनुराग बासु की फिल्मों का इंतजार आई थिंक मुझे रहता है, बिकॉज मेट्रो जब आई थी फर्स्ट, तो हम लोग बहुत कम एल्बम्स खरीदते जाके शॉप से, पहले उसका CDs होती थी। मुझे अभी भी याद है, मैं लेके आया था। यही उम्मीद मुझे इस फिल्म से भी है, और जो लाइफ के छोटे छोटे नुएंसेस होते हैं वो आप पूरी फिल्म में कैसे उतारते हैं, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ओके, एंड ऑफ कोर्स मैंने नहीं कहा यहाँ, लेकिन आई थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज, जो हम इस टीम टी सीरीज की बात कर रहे थे, काफी इनोवेटिव था। इससे पहले भी व्हाटएवर वी सीन, व्हाटएवर वी फेल्ट, व्हाटएवर वी एक्सपीरियंस, वो हम सबके साथ काफी लंबे समय तक रहने वाला है। तो टीम टी सीरीज के लिए एक बार जोरदार तालियां, पुलिंग दिस ऑफ। एंड नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट the super star cast on stage, and for that, ladies and gentlemen, मैं शुरुआत करूंगा A से आदित्य रॉय कपूर, ladies and gentlemen. With him, Sara Ali Khan. Of course, I'm not going with any adjectives right now because इस खूबसूरती के बाद मैं उसको टॉप कर ही नहीं पाऊंगा, यहाँ पे मैच नहीं कर पाऊंगा। Welcome भाई, thank you so much for being here. Welcome Sara, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां। Ali Fazal, ladies and gentlemen, and Fatima Sana Sheikh. वो पंकज त्रिपाठी साहब और कोंकणा सेन शर्मा। Give it up for them, ladies and gentlemen. अनुपम खेर साहब और नीना गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जिस तरह से गोलगप्पे खाए, टेस्ट मुझे आ रहा था यहाँ पे, बाय गॉड। Ladies and gentlemen, would also like to invite on stage the man, the creative genius, of course, music की बात हो, अच्छी फिल्में दर्शकों तक पहुंचाने की बात हो, ऑडियंसेस को समझने की बात हो, ये हमेशा आगे ही खड़े रहते हैं। प्रोड्यूसर भूषण कुमार साहब के लिए जोरदार तालियां। एंड नाउ द मैन, जिनसे मैंने कहा ना कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, दिख रहा है कि दिल का टुकड़ा निकाल के कहीं ना कहीं he's just given it to the audiences. हर किसी के लिए उसको बस रख दिया है कि अब ये आपका हो गया है। अनुराग बासु साहब के लिए जोरदार तालियां। So ये है वो कमाल की टीम। Of course we have some wonderful people. I'll be inviting them on stage. लेकिन उससे पहले जी मैं गुजारिश करूंगा, please take your seats, है ना? अब ये थोड़ा सीरियस होने वाला है। I know आप लोगों के बड़े सारे सवाल जवाब हैं। Okay, I know it's time for a quick media Q&A, I think, जहाँ पे हम सब आप अपने जो भी सवाल हैं पूछ सकते हैं हमारे स्टार्स से। तो शुरू करें। नहीं, एक मिनट। वो तो हमेशा हमें सवाल पूछते हैं, अब हमारी बारी है सवाल पूछने का। हम मीडिया से सवाल पूछेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। यूनिवर्सल भी तो होना चाहिए ना, है ना? ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है थोड़ा सा, बट लेट्स डू दिस। सो या ये रिवर्स नहीं था। Let's do this. Where do we start? मेरे से आपसे ही शुरू कर लेते हैं, चलिए। What's your modern day love language? Who's it for? सना। सना जी फंस गई अब यहाँ पे। सना जी, किधर हो आप? What's the question? Repeat the question. कि आपका modern day का love language क्या है? I think modern day love language is acts of service because that's what lacks in today's time. आप text कर सकते हो, physical love is of course there, but acts of service is something that we don't get easily, so that is the most important. Someone to make you breakfast. And lunch and dinner. Yeah. And flowers also. Right. अली भाई। For अच्छा लिखा है बकायदा तुमने।
For Nawaz. Nawaz. Acha. Which moment from the trailer hit you the hardest? The moment where Meena ji and Anupam sir, you know, Meena ji is leaving and Anupam sir closes the cab's door and he's like, "Abko bahut deer ho chuki hai." Right. Even the line that you said, you know, साथ रहने के लिए 1000 बार, you know, we have to keep falling in love. Yeah. मैं इतना sorry, I'm ruining the line. No, even I don't remember the line because I felt it so much that I forgot the actual words. किसी के साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए आपको बार-बार इश्क में पड़ना पड़ता है, लेकिन उसी एक इंसान के साथ। उसी के एक इंसान के साथ। अदा कितनी अच्छी बोली लाइन की आपने। मेरा क्वेश्चन सुश्री के लिए है। Who is सुश्री? Yes. Hi. So, do you think couples these days are commitment phobic, or they miss really a connection in the socially driven era? Firstly, I know this film is going to fix my life, so thank you. Coming back to your question, I do see a lot of fear. I do see a lot of miscommunication. But I don't, if you ask me, I've been in a relationship for 12 years now. So speaking from personal experience, I think there's a lot of love. We just need to communicate better. And commitment? I think we need to find better ways to figure out, yes, कि हमको अगर commitment करना है, what is, let's not settle for things, but the priorities and the expectations, they need to be communicated. Communication lies, therein lies everything. Thank you. Thank you. मीना जी, मेरा सवाल है मीना अय्यर जी से। अच्छा, ओके। मेरा सवाल ये है कि आपने ये जो ट्रेलर देखा, इनमें से आप कौन सी स्टोरीज से सबसे ज्यादा रिलेट करती हैं आप इन चारों कहानियों से? जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी स्टोरी और अनुभव की स्टोरी से मैंने रिलेट किया, and also Konkana and Pankaj, because I'm closer to that age. But let me tell you that each and every one of those stories also had something for me to take back, and that is, I guess, the idea of this film. Anurag is a master in emotions, and he got us all very, very emotional today. Thank you. पंकज सर, मैं किससे पूछूं? मैच फिक्सिंग अच्छा नहीं लगता, जिसका नाम लिखा है उससे पूछना ठीक नहीं लगेगा। तो नाम लिखा हुआ है। हाँ नहीं, पर वो तो फिक्सिंग हो गई ना। नहीं पता क्या। ऑर्गेनिक होना चाहिए। हाँ, कि प्यार में क्यों नाम पहले डिसाइड कर लें? हाँ, प्यार तो पता नहीं कब किससे हो जाए। जैसे आज आपको जोईता से हो गया, वो तारीफ कर रहे हैं। मेरे तो सब बहुत सारे मित्र दिख रहे हैं यहाँ। प्रशांत भाई से उधर बैठे हैं। कैसी लगी ट्रेलर आपको? क्योंकि पिछली बार आपने सिर्फ स्टेज की बात की, जो लाइव में ट्रेलर की बात कर रहे थे। मैंने ट्रेलर की बात भी की। मैं ये सोच रहा था कि मैं पंकज त्रिपाठी की लव लाइफ तक तो आ चुका हूँ, अभी अनुपम साहब की मुझे क्रॉस करनी है। ओह, क्या बात है, रिलेटेबिलिटी है। जो मेरे मिड एज वाले हैं वो समझ जाएंगे मिड एज क्राइसिस की। थैंक यू। कुछ कंट्रोवर्शियल तो नहीं लगा ना आपने? नहीं, पहले बता। सेंसर ने ओके किया, आप सबने भी ओके किया? सब ओके। अच्छा, कोई झंझट नहीं है। लाइन भी अच्छी थी। जब अली को पूछा कि अब मेरा ब्लैडर खत्म हो चुका है, अली अब तुम करके बताओ, वो भी लाइन मुझे अच्छी लगी। Thank you so much, sir. Thank you, Pankaj. Konkana ma'am. My question is for Titash. Titash ekti nodir naam. That's correct, yes. The question is, what is your take on relationships that grow in metro cities? Do you find it easier or more compromising in metro cities? I think irrespective of the cities that we live in today, because you know of the
I think excessive influx of so many options available, you know, at our disposal, be it dating apps, social media. Relationships in general, I think, have become really complicated to navigate. Yeah. Against the I backdrop. just want to add one thing. I just want to add one thing. You know what she said is because भले ही फिल्म का नाम मेट्रो है, मैं छोटे शहर से आता हूँ और रिलेट करता हूँ. तो ये जो कहानियाँ हैं ना, तो मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ की भी कहानियाँ हैं एक्चुअली. आजकल कुछ ये छोटा शहर बड़ा शहर रह नहीं गया है, वो बहुत थिन लाइन हो गया है. आई थिंक ये कहानी जिस तरह की कहानी जैसे किरदार है वो छोटे बड़े हर शहर वाले लोग इससे रिलेट करेंगे, भले ही नाम मेट्रो है. अनुराग साहब, आप ही पूछ लीजिए अगला सवाल. अगला सवाल तानी से. नहीं सवाल पूछ के लगा कि मैं एक मिनट. हाँ, फॉर हेशा. हेशा, हाय हाय. हेशा, what is your opinion on giving a second chance on the person you love even though you're hurt due to certain situation? भाभी आपसे पूछ रहे हैं. मैं हेशा से पूछ रहा हूँ. हेशा से. Okay, so my negotiables and non-negotiables in love are very clear. I don't read my book backwards, so I will not give a second chance. Very, very good. Bhushan sir, over to you. मेरा सवाल है कोमल जी से. आपके सवाल से पहले ही मैं जवाब देता हूँ. जी. For me, love is जो परसों मेरे और भूषण के बीच में था और जो आज है, that is love. बहुत अच्छा. Only Bhushan will understand this. Sorry. सवाल तो पूछ लीजिए. अच्छा यही था. कुछ और है भूषण जी, वो तो आपकी पर्सनल बात है. जो कोमल ने और आपने डिस्कस. As we know, age is just a number. You give. So, given a second chance, would you go out of your way to find your true love? Would I go out of my way to find my true love? Age is just a number. But if true love already exists, I don't need to find. वाह. सारा, आदित्य. Okay, मेरा सवाल अमर जी के लिए है. अमर. नमस्ते. आपकी जिंदगी में what's your life's biggest lesson on love? Hi. Hi Sarah. Hello. Congratulations. I think I have to say one thing before. When I saw you guys performing behind that parda, and when you guys came, nikal ke, it felt like that was the place between where you find yourself between dreams and reality. It was surreal, and I loved it. The answer. Sorry, I forgot the question. Okay. आपकी जिंदगी में what's your biggest lesson on love? In my personal experience, I think what I have seen that there's a lack of efforts from people. Efforts are very important, and I have been in a relationship where I couldn't give that much effort to that person, and that was one of the reasons. So I think efforts are very important, and I've rectified that. Yeah. Thank you. Make breakfast. True. To Joyita ma'am. All right. In this time and era, how has dating changed in the last 5 years? क्या प्यार करने के तरीके बदल गए? प्यार का तरीका जरूर बदलता है, लेकिन एसेंस जो उसका कोर है वो तो कभी नहीं बदलता. एंड आई थिंक आज का जनरेशन में ये समझता है, बट इट्स ऑलवेज लाइक यू नो थोड़ा वक्त वो खुद को भी देते हैं, पार्टनर को भी देते हैं. बट आई थिंक बदलाव तो है, हर वक्त ही बदलाव है. सो आई थिंक वी शुड एम्ब्रेस दैट एंड एक्सेप्ट दैट. पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? आजकल के जमाने में प्यार के बाद सोशल मीडिया भी एक आध घंटे जगा देता है. और प्रेमिका सो गई है और इंस्टाग्राम सो ही नहीं रहा है.
अगली बार इंस्टाग्राम इज डाउन यही ट्रेंड करेगा, इंस्टाग्राम सो गया। थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां हमारी ऑफ कोर्स इस कमाल की कास्ट के लिए। अनुराग सर, एक सवाल जो यहाँ बनता ही है, दैट इज एज आई सेड, ऑफ कोर्स यू नो शुरुआत आप लोगों से हुई कहीं ना कहीं, यू, भूषण सर, प्रीतम दादा। अभी यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट दिस जेंटलमैन हियर, द प्रोड्यूसर साहब, ऑफ कोर्स वी नो म्यूजिक में बहुत बहुत उनका इंटरेस्ट है, साथ ही यू नो समझ है, वैसी कहानियों को लेके भी ही नोज हिज ऑडियंसेस। तो वो क्रिएटिव कभी होता है कि व्हेन अ डायरेक्टर गोज टू अ प्रोड्यूसर लाइक भूषण कुमार साहब, क्रिएटिव कभी कुछ क्लैशेस या ये नहीं, कभी नहीं। आई थिंक मतलब मैं पीठ पीछे ज्यादा तारीफ करने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन आपने पूछ लिया तो बोलता हूँ। मैंने काफी काम किया, काफी जगहों पे काफी वक्त गुजार चुका हूँ, लेकिन जिस तरह कंफर्ट, जिस तरह का आराम और जिस तरह की ईज के साथ मैं टी सीरीज में काम कर सकता हूँ, आई थिंक वो जो ईज देते हैं ना, जो भरोसा देते हैं, तो आपको डिलीवर करने का मन करता है, क्योंकि आपने जब इतना भरोसा दिया है मुझे और इतना ट्रस्ट किया है, और इनका एक सेंस है, समझ जाते हैं, बहुत ज्यादा घुसते नहीं है। बस मैं कभी आते जाते छोटे लाइन में लिफ्ट में थोड़ा सा बोल देता हूँ, सर ये वाली स्टोरी कुछ सोच रहा हूँ, हाँ अच्छा, बस इतनी ही कन्वर्सेशन होती है हमारे बीच में। और लेकिन काफी वो अभी घर जैसे बात होगी एक्चुअली। अभी कुछ भी होता है तो आई थिंक टी सीरीज इज माई एक्सटेंडेड फैमिली राइट, एंड और मैं टी सीरीज के सारे टीम जितने भी लोग हैं मार्केटिंग में सब, मतलब यू नो वी कैन सी द एफर्ट। थैंक यू सो मच सर। भूषण सर, एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए भी है मेरे पास। वी ऑफन से यू नो कि इवेंट फिल्म है, मैग्नम ओपस, ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन जब एक ऐसी खूबसूरत फिल्म आती है मेट्रो इन दिनों जैसी, तो आप एज अ प्रोडक्शन स्टूडियो अपनी फिल्मोग्राफी में इसे कहाँ देखते हैं सर? ये बहुत ही स्पेशल इमोशनल फिल्म है, जैसा कि हमारी टैगलाइन भी है कि इट्स योर ओन स्टोरी। तो इस तरीके की फिल्म तो हम बहुत चीज़ों की बायोपिक्स बनाते हैं, या आई थिंक एक आम आदमी की बायोपिक है जो सब लोग बहुत रिलेटेबल इस फिल्म के साथ कर सकते हैं। तो मीन्स इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म इन आवर टीम। एब्सोल्युटली। एंड तानी विल सेकंड दिस बिकॉज़ क्या होता है, ये बहुत दिनों से फिल्म दादा कब दिखा रहे हो फिल्म, कब दिखा रहे हो जी बोलो, मैं दिखा रहा हूँ सर, तो मैं गैंगटॉक यही कर उसके बाद क्योंकि क्या होता है आपको लगता है कि और थोड़ा ठीक कर लें उसको, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा नर्वस तभी होता हूँ जब जो आपके पार्टनर हैं जब फिल्म देख रहे हैं, तो उन्होंने इतना भरोसा किया तो उस समय सबसे ज़्यादा तो मैं तो दिखाते वक्त गायब हो तो रहते नहीं हूँ। इस बार भी नहीं था, भूषण जी जाके फिल्म देखें, क्योंकि आपको लगता है कि यार यू नो हाउ विल ही लाइक इट, वो बड़ा ये होता है, बट आई एम ग्लैड ही सॉ इट एंड ही इज बैकिंग इट फुल फ्लेज। एब्सोल्युटली सर, मैंने कहा था जितने लोगों ने यहाँ देखी एक अलग जोन पे हम सब चले गए हैं। इट्स मोर लाइक अ इंटरेक्शन से ज्यादा कन्फेशन सेशन बन गया है यहाँ पे, एंड ओनली अनुराग दादा कैन डू दिस। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए। एंड वो आप लोगों के भी सवाल होंगे, सो आई कम टू यू, लेकिन उससे पहले अनुपम सर, एक चीज मुझे अभी पता लगी है कि जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन दिनों क्या हो रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं, बदलते समय के संग आगे बढ़ रहे हैं, प्यार के मायने वो के वही हैं। आपका प्यार जो इस शहर के साथ करीब 44 साल पहले शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं सर 3 जून को यही इसी नहीं यार, इट वाज सो स्ट्रेंज दैट मैं 3 जून 1981 को इस शहर में आया था और 9 जून को मैं इस थिएटर में आया था पहली नौकरी करने, एक टीचर की। तब ये क्लोज्ड ऑडिटोरियम नहीं हुआ करता था, तब ये ओपन ऑडिटोरियम था, सीमेंट की यहाँ पर सीट्स लगी होती थी, और मैं कुछ लोगों को ऐसे धूप में खड़ा करके फिर क्लासेस करता था। एंड आज मैं जब यहाँ आया तो एक पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आंखों के सामने से गुजरी, एंड आई वाज सो थैंकफुल टू गॉड दैट फ्रॉम वेयर आई हैव अराइव्ड देयर, एंड आई वाज हम्बल्ड, एंड आई एम सिटिंग हियर आफ्टर 40 years in movies and 545 films, and I still certainly remember 9th of June 1981. So इसके साथ का रिश्ता आज बड़ा ताज़ा हुआ है, अच्छा लगा। And I want to say about this that the concept of theatre with which the T-Series team and Anurag Dada, मैंने सब एक्टर्स को बैक स्टेज पर वैसे ही देखा जैसे शो से पहले एक्टर्स होते हैं। कोई पूजा कर रहा है, पंकज जी रिहर्सल कर रहे हैं, वो आदित्य उधर घूम रहा है, कौंकना इधर कर रही है, नीना और मैं अपनी अपनी लाइनें कर रहे हैं। इट वॉज सच एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस दैट बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। एंड थैंक यू दादा फॉर मेकिंग दिस फिल्म एंड रिमाइंडिंग अस ऑफ आवर वेरियस लव स्टोरीज। इस जिंदगी में काफ़ी लव स्टोरीज हो जाती हैं।
Thank you so much, sir, for sharing that. Jia, and I'm sure we have a lot of questions, so where are we getting the first question from? बताइए. भिजवा दीजिए. अरुण सर. Hi, everyone. Isha this side. Anurag sir, since you asked me a question, I want to ask you a question back. But before that, I just want to say that the trailer looks so good. Everybody's looking gorgeous here, but unfortunately or fortunately, I can't get my eyes off Neena ji sitting over there. You're looking stunning. Neena ji's birthday today, by the way. बर्थडे कभी नहीं मनाया अभी तक पार्टी लेना पड़ेगा थैंक यू Coming back to you, Anurag sir, first of all, I have to say that this is a film that I'm really itching to watch. The first Metro had my heart and it stayed with me for years, and it's one of the films that I always revisit and go back to when probably I'm feeling out of love. But speaking of this and your association with Bhushan sir, I want to ask you, what about him at T-Series keeps drawing you back to associating with him and giving us films like these that also have a musical blend? And then what kind of involvement or involvement and evolution you also between your friendship and work associations through the years? You answer this and then I have my next question. Yeah, so Ludo was the first venture. You know, उसके पहली बार म्यूजिक भूषण जी ने रिलीज किया, लेकिन पहली बार Ludo में काम हुआ. It was a breeze actually. Ludo was such a fun experience. You know, Fatima was there, Adi, they were all in. It was such a wonderful experience. So क्या होता है आप जब फिल्म करते हैं, you're not sure, frankly speaking, when you're doing the first film that I'm going to make the next film with this producer or not, with this partner, with him. You're not sure. So when we started Ludo, but after the first schedule, I knew I'm going to make the next film with him and the next film with him. So yeah, so that speaks about everything actually. I also want to follow it up by saying, since we spoke about the first Metro and music, of course there was Lane KK who sang so many songs for us. Very much looking forward to this composition as well of Metro in Dilo. But is there anything that you have done as a tribute to him through the film, through the songs? The whole film, the soundtrack actually is tribute to him. The whole film is tribute to KK. The whole film is tribute to Irfan. So we all missed him, you know. And actually every song, because you know when I was talking to Bhushan ji today only, that you know कि प्रीतम के compositions को ना सबसे ज़्यादा KK compliment करता है. The kind of scale he makes the tune with. So yeah, but the songs are great. लेकिन हमेशा because KK not only Metro, KK has you know sung in all my movies. So obviously I'll miss him, and we are missing him. Thank you. All the very best. Hello. Everyone has their own unique chemistry, but maybe because of my age, I relate to your Jodi the most, you and Aditya. So, and the netizens have been raving about your chemistry. So, what was the experience like working with Aditya? I had a lot of fun. I think that, I've grown up watching Vasuda's films, and I think that just being given an opportunity to be part of it was just amazing. And I think that Vasuda and Adi... And she's talking about Adi and I'm chemistry. getting to it, so just being nice, you know, and honest and sweet. But I also think that Vasuda has a way of working that I have never really seen before, you know. You kind of like, and Adi, basically what I'm trying to say is Adi, having worked with Vasuda before, was like it was very, it was like a nice bridge kind of a thing, because they like knew each other and they knew how to kind of work, and I instantly felt very comfortable because of, I think, the fact that he got me into this way of working. Quite I acted as a translator. No, not really, but like my first year of work was with you and Fatima, and you all were both like, you know, this is it, this is how it's going to be, because I was like, ho kya raha hai, what's happening, what are we saying, do we know what we're saying, and they're like, just go with it, just flow, you'll find, you know, you'll get used to it, ho jayega. It's like, kya hoga, like, what are we doing? Yeah. So I think that, yeah, it was definitely helpful to have him around. Namaskar,
मैं रेखा खान यहाँ से नवभारत टाइम से यहाँ लेफ्ट साइड में हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल कर रहे हैं, बहुत दिल खुश हुआ। पूरी टीम को मेरी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल मेरा सारा आदित्य से है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि शांत हो जाओ दोस्तों। जी, एक समय था जब हम कहते थे इश्क मोहब्बत, ये वाला टाइम था। फिर उसके बाद आया कि एक रिलेशनशिप, और अब है सिचुएशनशिप। अब तो प्यार के, मोहब्बत के एक नए टर्म्स आ गए हैं, बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग। उस पर मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया था और ये बहुत सारे उसमें कुछ 20-25 टर्म्स थे। मैंने बहुत जेंजी और उन लोगों से भी बात की। तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप क्या प्यार के ये जो एक नए लफ्ज आए हैं, ये नई सिचुएशन आई है, रिलेशनशिप के बाद जो एक सिचुएशनशिप है, आप इनसे कितना रिलेट करते हैं? क्योंकि सबसे यंगेस्ट जो जोड़ी है आप ही लोग हैं। What is a situationship? Technically, आप जानते हैं what exactly is it? I'm not so clear. सिचुएशनशिप मतलब जो मैंने आर्टिकल किया, सिचुएशनशिप मतलब एक सिचुएशन में आप जिसके प्यार में पड़े हैं, वो एक सिचुएशनशिप है। Right, रिलेशनशिप में नहीं है। नहीं है ना, तभी तो वो सिचुएशनशिप। It's one step below relationship. Exactly. It's without commitment. जी। It's a small situation. जी बिल्कुल। तो वो गरम फ्रेंच फ्राई की तरह है। शुरू में बड़ा कुरकुरा लगता है, थोड़ी देर बाद सॉगी हो जाता है। पर इन दोनों को कैसा लगता है? देखो, I didn't even understand कि ये term का meaning क्या है, तो I guess I'm old school like that. Oh. And Sara, you? No, I also feel the same way. I don't really believe in this situationship. I mean, to each their own. Bread crumbing? What is that? Benching. हाँ. नहीं, थोड़ा नहीं चाहिए. And benching, what about the benching? What is that? बेंचिंग मतलब कि एक से प्यार में रहना और एक को स्टेपनी की तरह रखना। अरे मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया, इसलिए मुझे सारी बातें पता है। पर ये सब तो पहले भी होता था ना? हाँ, तब होता था, वो डबल डेटिंग बोलते थे, तब उस तरह से ये सारी चीजें शायद नाम बदल गए। जी। नहीं, ये वो वाला बेंचिंग नहीं है। इतना ड्रामा कर दो, पता नहीं बेंचिंग के बारे में क्या। पता है कि होता है, बट उसका नाम बेंचिंग है, ये थोड़ी ना पता है। हाँ, अब मैं ठीक है, अब थोड़ा सा एक सीरियस सवाल पर भी मैं आती हूँ। अनुराग जी, मैं आपको बहुत 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 ज्यादा ही बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि इसमें इतनी सारी स्टोरीज हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी कुछ ना कुछ रिलेट कर रहे हैं और बहुत इस फिल्म को लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन एक तरह से चूंकि हम एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंटरटेनमेंट ही खाते पीते हैं, तो एक लंबे समय से एक चिंता भी चल रही है कि बॉक्स ऑफिस बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, बहुत ही अजीबोगरीब उसका मिजाज है। तो बहुत उम्मीद है फिल्म से, मुझे तो ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की सूरत और सीरत को बदल पाएगी? सर, सॉरी मैम, इस सवाल का जवाब तो वो देंगे शिव जी के बगल में जो बैठे हैं। हाँ, तो हाँ, वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं उनसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया है। ये सब सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। अनिल प्लीज, आपका ये सवाल मैं रिलेट करता हूँ उनकी तरफ। So I think जब भी हम लोग एक फिल्म रिलीज करते हैं, we hope कि it creates history. Eventually, it's up to the audiences and how they appreciate the film. ये देखिए क्या है, अगर मुझे लगता है the only way is that आप ईमानदारी से फिल्म बनाएं और उसके बाद आप छोड़ दें, मतलब आप प्लानिंग नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो होता है ना, सेफ फिल्म तो सबसे अनसेफ होती है। सो आई थिंक दिल से बनाना चाहिए, उसके बाद बाकी जनता जनार्दन, हमने अपना काम कर दिया। आपकी वो चिंता दूर हो जाएगी। नहीं, सबकी चिंता दूर हो जाएगी। मैंने प्रबंध करवा दिया है, प्रबंध हो गया है। पंकज जी, हम यहीं बैठे हैं।
a trigger warning because it really induced trauma of caste relation to a lot of people, and definitely because it has Kolkata, Mumbai and Delhi, 3 cities where I have lived in, so it makes it more special. My question is to Pankaj ji, Anupam ji and Neena ji. As Fatima was rightly saying कि ये सारी चीजें पहले भी होती थी, situationship, breadcrumbing, benching. But what is the biggest thing that you see in today's relationship that you feel is starkly different from how you guys took relationship, how you guys experienced relationships and love? पंकज जी, त्रिपाठी जी बोलिए। मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, हमारी धर्मपत्नी आई भी है आज। मेरा तो अभी लर्निंग ऑन है सर, आपके पास ज्यादा अनुभव है। I think I came from a small town जहाँ पर देखने में 7-8 महीने लगते थे, at least in the time when I was in college. उंगली अगर छू जाए तो लगता था कि बस कमाल हो गया। It reminded me of one incident. हमारे यहाँ शिमला में एक लवर्स लेन थी, अगर उस पर आपको चलने का मौका मिल जाए तो दैट मीन्स द गर्ल इज कमिटिंग टू यू दैट शी इज इन लव विद यू। तो हम एक मोहतरमा से प्यार करते थे, उसके पीछे उनको बहुत हम पसंद करते थे। तो मैंने कहा वो लवर्स लेन में चलें, तो उन्होंने कहा कि अगले महीने, फिर अगले महीने बोला अगले महीने, इस तरह से 3-4 महीने निकल गए। अब उस लवर्स लेन में 3-4 बजे कोई आता नहीं था, तो मैं जा रहा था और बड़ा खुश था, बीच में ऐसे टच हो जाता था। सडनली मैंने देखा मेरे फादर सामने से आ रहे हैं। 3 बजे मेरे फादर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आए ऐसे ऐसे मेरे पास आते गए और मैंने कहा इस लड़की को अगर बता दिया मेरे फादर हैं तो खत्म हो गया किस्सा। तो जैसे ही नजदीक आए तो मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। तो मुझे बोलते हैं अरे बेटा पिताजी कैसे हैं, उनको मेरा प्यार करना। So what I'm trying to say that it used to take a time, but it used to live. For my parents were married for 60 years, and they obviously fell in love with each other again and again, whatever the situation was. Today, I think, today the independence of individuals is very important to them. You know, in a relationship, I'm not as an authority, but I feel that लड़का लड़की को अपनी independence बहुत important है। वो commitment करने में, commitment is not only about getting married to something, so that independence की फिर वो acting करना शुरू करते हैं। तो प्यार होने का टाइम ही नहीं मिलता है, प्यार होता ही नहीं मेरे हिसाब से। I'm not saying that people today don't fall in love with, but there are so many ये benching जो हड़ ये हड़ हमारे साथ मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता था। और भी मैंने बहुत सारे जो सुने हैं, अभी कुछ buddies भी है, मतलब so and so buddies, we are just so and so buddies। इसका क्या मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है? But I don't know, that's what I'm saying, and I'm not saying it from a person who doesn't believe in love. I believe in love, but I think this is beautiful, this is amazing. This is what I'm trying to say, that this people will remember various stages. I think दादा ने बड़ी cleverly and very smartly and very beautifully and musically सबकी जिंदगी के बारे में एहसास कराया। ऊपर से कूदना पड़ना। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो मतलब मैं बहुत उम्र हो गई मेरी, पर मुझे लगता है मुझे तो अभी तक पता ही नहीं प्यार क्या होता है। मुझे सिर्फ यही पता है बच्चे का प्यार होता है, माँ बाप का, और दूसरा प्यार मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। शायद आ जाए बनने से पहले, बट मुझे नहीं पता सीरियसली, सच कहूँ तो। My second question is to you. You call yourself someone who believes in old school love. We know you'll make breakfast definitely for your girlfriend. But what is the biggest red and green flag that you look in a partner, and what will it take for you to commit to someone? Because you're the only unmarried male in the panel right now. A red flag would be, I think. I could say that, but no, maybe. Someone who's got a prison record that might go against yeah, the red flag. No, yeah, I think a green flag is just, I guess, just someone who's kind. Someone is kindness is, I guess, an important thing, because if you're planning to be with someone for a long time, you'll end up being in all kinds of situations. But if they're inherently kind, then that's definitely a green flag. And a red flag. Yeah, like Sir said, if they land up in your hall with suitcases, it might be a problem. So. Hi, Samina here from Zoom Channel. My question is to Sara Ali Khan. Your hairstyle looks very beautiful, and
must say it's quite unique also. And did you like draw comparisons, you know, probably from some of the characters played in the past, probably not by you but your fellow actors, like even, you know, Deepika Padukone in Ye Jawani Diwani, like the Chashmish look and the kind of look, probably that is one reference which felt so. And apart from that, what you have to say about this one, you have been a part of love stories in the past. All has been a different, you know, story, and you have had your own success for that one. Do you have some pressure on you right now with this one? Honestly, I'll start with the latter part of the question. I have never felt less pressure. I think that I'd said this earlier, and then Vasudha didn't let me finish, so I'll say it again. I just think that, you know, there are moments where I can't even believe that I'm here. I am just so honored and privileged to be on a stage right now with like 7 actors that I admire, with Vasudha, you know, with Bhushan sir, in a film like this. I mean, it's just amazing. It's like, it's surreal to me to just be a part of it. So I don't think that, I mean, the pressure would be mine at all actually. But I think that as far as the look is concerned, much like everything else, it was all Vasudha's brainchild. But I think that it definitely is not glamorous. It's real, I feel. And I feel like, you know, my character in this film is just like an easy breezy girl just trying to figure her life out. And I've never been given an opportunity to kind of showcase that in like an urban but real sense before, you know. So, I don't know, I hope that it's like... I wanted the hair a little shorter, both हमारी जगह. कहाँ झगड़े सर? झगड़े नहीं, मतलब finally हम लोग बीच में यहाँ पे अच्छा length You wanted it even shorter than this? I wanted to have it shorter. Okay, so that's it. All right, ladies and gentlemen, Second we'll take one question more is to question. Bhushan ji. What do you have to say? Which one has been your favorite jodi from this one? And about the music, you know, because in this time where we have reinvented a lot of music, people wanted something new and fresh. And Metro in Dino is kind of making noise on Instagram Reels and everywhere on social media. So what do you have to say on that? See, I love the entire movie. जिस तरीके से वासुदा दादा ने, एक्चुअली मैं वासुदा बोल रहा हूँ सुन के, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है. बहुत हमें हमारी पूरी टीम को बहुत टच करी. तो कोई एक स्टोरी मींस बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि पूरी फिल्म बहुत अच्छी है. हर जन ने, सारी स्टार कास्ट ने बहुत बेहतरीन काम किया है. मतलब हर तरीके की चीज़ आपको अपने ट्रेलर से भी देखा होगा कि हर तरीके की चीज़ आपको इस फिल्म में मिलेगी. और म्यूज़िक तो मीन्स जब से मैंने सुना है, अभी भी मुझे दादा अभी भी एक गाना ऐड कर रहे हैं, तो अभी मुझे एक गाना सुना रहे थे अपनी बहुत अच्छी आवाज़ में गा के कि ये एक और गाना ऐड कर दिया. तो वी हैव ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बहुत बेहतरीन गाने हैं. आपने ट्रेलर में भी देखा होगा. वी हैव 3 songs इन द ट्रेलर ऑल्सो, विच इज़ नॉट फ्रॉम द फर्स्ट सॉन्ग, इट इज़ ऑल न्यू सॉन्ग्स. तो बहुत ही अच्छे गाने हैं. आई थिंक ये बहुत टाइम के बाद इस तरीके की फिल्म आ रही है जिसको इतनी सबकी रिलेशनशिप, मतलब हर एज ग्रुप की रिलेशनशिप को गानों के साथ पूरा अटैच किया गया है. तो आई थिंक everybody will love this film. I personally loved it. Entire my team loved it, and we are very proud to be associated with Anurag Vasudha and the film. Wow. एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. म्यूजिक की जब बात हुई, the soul of the film is missing from the stage. प्रीतम, वो तो कल सुबह 7 बजे पैकअप किया. वो मतलब फिल्म पे ही काम कर रहा है, हमारी फिल्म पे ही काम कर रहा है, आ नहीं पाया वो. सो आई थिंक प्रीतम, और मैं जब कोई फिल्म बनाना, जब क्या होता है आपको समझ में नहीं आता आप क्या बनाएं. आपके पास 2-3 कहानियाँ होती हैं, 2-3 आइडियाज़ होते हैं. तो मैं द फर्स्ट 2 people आई नरेट माई आइडियाज़ टू तानी एंड प्रीतम, और दोनों से राय लेता हूँ कि ये 4-5 है और क्या कौन सी बनाओ, बताओ. मेरे को तो लग हुआ ही नहीं, मैं क्या I would say that I think you have to be prepared, for an element of risk. And life is uncertain. There are no guarantees in life. Except for death, there are no certainties in life. And you have to embrace it. And you have to take a risk. Like the box office. I think, honestly, sometimes I struggle with going with the flow. And I think one has learned that, like Coco ma'am just said, that you just have to go in blind, just like hope for the best.
सारा जी आपके ठीक सामने सारा जी आपके ठीक सामने सारा जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो ऐसा कौन सा कपल है जो शादीशुदा भी है, सक्सेसफुल भी है और आपका फेवरेट है? सारा जी अगर आपको सवाल नहीं समझ में आया तो पंकज जी आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। आपका फेवरेट कपल जो शादीशुदा है, सक्सेसफुल है और आपका फेवरेट है, मतलब खुश है शादीशुदा मतलब। हाँ जी। हाँ जी, मेरे फादर एंड करीना। वो ऐसी कौन सी क्वालिटी आपको नजर आती है उनके अंदर जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? क्योंकि आपने बताया मेरे फादर अलग से कहीं लिखोगे क्या? ये नेक्स्ट डे लॉन्च पे अनुराग Alright, thank you so much, ladies and gentlemen. एक सवाल One last question between you. अनुराग, ये मैं जो सवाल कर रही हूँ ये तब की बात का सवाल है जब तुम सेक्टर 5 के बॉय स्कूल में पढ़ा करते थे और तुम्हारे बाबा जो खुद एक बहुत अच्छे गीता के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये लड़का अपनी उम्र से ज्यादा सोचता है और छोटी छोटी चीजों में क्रिएट करता है बहुत अच्छी कहानियां और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा। ये बात सच भी हुई, तो क्या तुम जो जैसा कि तुम्हारे बाबा ने कहा था, तुम इनमें कौन सी जिंदा कहानियां ऐड कर चुके हो? ये वाली उनसे क्या जिंदा कहानियां? नहीं, सारी कहानियां जिंदा है, सारी कहानियां जिंदा है और सब में कहीं ना कहीं मेरे पापे उनके लाइफ की भी कुछ कहानियां, कुछ लेसन्स। और मैं आपको दो चीजें करेक्ट कर देता हूँ कि पापा इब्टा में जो एक ग्रुप था अभियान, वो नाटक करते थे और वो मैं उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया अभी तक। जिस तरह के वो कलाकार थे, मैं तो उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया और वो नहीं मानते थे कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बनूंगा। नहीं, उन्होंने कहा था। हाँ, बस पीछे कहते होंगे, लेकिन हाँ, आजकल मैं जो भी हूँ और जो भी सीखा हूँ, जो भी आइडियाज आते हैं मुझे, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बचपन में ऐसा हार्ड ड्राइव में पीछे आ गया, उनके द्वारा दिया गया, नोइंगली अननोइंगली। या कहानियां तो सब जितने भी हैं, मतलब कई बार तानी भी कई बार कई सीन जाके देख के बोलती है, अरे यार ये सीन तुमने हमारा सीन डाल दिया फिल्म के। ऐसे कई बातें होती है। मेरे कई जब फिल्में देखेंगे, मेरे कई जानने पहचानने वाले कई लोग कई चीज़ों से रिलेट करेंगे, क्योंकि ये फिल्म इज जस्ट डायरी आउट ऑफ डायरीज ऑफ पीपल आई नो, डायरीज ऑफ फ्रेंड्स आई नो। Well, thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. And Fourth of July. Yes, we have some very important people I'd like to invite on stage. Last question. इतनी बात कर सकते हैं? जी. Mic दीजिए please. Do that. We'll do a picture. One last question. एक आखिरी सवाल है। रोहित बैठ। तू रोहित है। तू मरे जा रहे भाई। सवाल पूछना। कहाँ सवाल पूछेगा? सब पूछेंगे इस बार। आगे जा रहा भाई, एक सवाल पूछेंगे। हो गया। नो सवाल। Yeah. My last question. Pankaj, how come you're looking so fresh? उनकी बीवी सामने बैठी हुई है। माइक। मैम आजकल 1 घंटे योगा, 1 घंटे रनिंग और 8 घंटे की नींद ले रहा हूँ, इसकी वजह से। Well, thank you so much, ladies and gentlemen. It's really important to invite on stage some very खास people जिन्होंने इसको ये बनाया, और मैं बुलाना चाहूँगा तानी बासु जी, who's our producer. Give it up for her, ladies and gentlemen. Of course, co-producer साहब शिव चांदना सर, एक बार जोरदार तालियां, and of course ये फिल्म से अनिल हडानी साहब. So please आइए, and it's time for a quick picture. तानी मैम, इतनी आसानी से वैसे मैं यहाँ से आज जाने नहीं देने वाला हूँ. You know, we have to do this. If you were to talk about this gentleman, Anurag Basu Saab, sir, please. You know,
इतना सारा रोमांस, इतना सारा चिरंजीवी बैठ गया भाई। so please tell us कितना आसान हो जाता है सब कुछ जिंदगी में? He's a storyteller. He finds stories in every little things in life, daily life. It's like he zooms out little details from our lives and he makes a film. He's a magician. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां for this team. And yes, it's time for a quick picture. Come close. Well, 4th of July is when we'll get to see the film in theaters, ladies and gentlemen. हमारी अपनी कहानी. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll do that. We'll do that. अभी पिक्चर आ जाती नाराज नहीं होगी ना। सबको अंदर ही हेलो सब में बटेगा। फ्रूट में तो इतना पैसा खर्च कर दिए, बच्चे इधर ही मंगाती है। अरे भाई बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे भाई अभी बैठ जाओ। नंबर ले लो। Thank you, Juhi, for getting us this cake. Thank you so much. We good with the pictures? Yes, yes. Yeah. Thank you so much, ladies and gentlemen, one more time for being so amazing. And of course, उनके दिल का टुकड़ा अब आप सबके दिलों को छूने के लिए एक दबाव है. सब रिकॉर्ड हो रहा है।